नमस्कार। अपने इस रिएक्ट के नए लेक्चर में आज हम देखेंगे जावा स्क्रिप्ट के बारे में। जावा स्क्रिप्ट का रिफ्रेशर कोर्स है ये। हम इसे 2 या 3 वीडियोज़ में कंक्लूड करेंगे। बेसिकली हम जावा स्क्रिप्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम रिएक्ट को यूज़ कर रहे हैं और रिएक्ट जो है वो लाइब्रेरी यूज़ करता है जावा स्क्रिप्ट की, इसलिए ये ज़रूरी है कि हम जावा स्क्रिप्ट का कुछ थोड़ा बहुत रिफ्रेशर कर लें। बहुत डेप्थ में हम नहीं जाएंगे बट थोड़े बहुत जावा स्क्रिप्ट के कंसेप्ट को देखेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जावा स्क्रिप्ट होता क्या है। जावा स्क्रिप्ट इज बेसिकली a scripting language and scripting languages are used for user authentications, validations। यूजर्स के इनपुट्स जो आते हैं या यूज़र को अगर हम कोई फॉर्म फिलअप के लिए यूज़र्स को देते हैं किसी भी तरीके का, तो उस फॉर्म फिलअप के दौरान यूज़र अगर कोई गलती कर देता है तो वो एरर्स सर्वर साइड पे चेक किया जाए अगर सर्वर एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके, तो इसमें एक तो समय काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होगा, सर्वर पे लोड बढ़ेगा, सर्वर प्रोग्राम्स पे लोड बढ़ जाएगा और यूज़र्स के लिए भी ये काफ़ी हैक्टिक हो जाएगा। सपोज अगर कोई फॉर्म भरा जा रहा है जिसमें यूज़र्स का पासवर्ड इनपुट, तो हम देखते हैं जनरली पासवर्ड जब मांगा जाता है किसी फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म के दौरान, तो वहाँ पे पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड 2 फील्ड्स होते हैं। ये दोनों फील्ड्स का पर्पस ये होता है कि जो यूज़र ने जो पासवर्ड फील्ड में जो वैल्यूज़ डाला है, तो कभी कभी होता है क्या है कि हम सोचते कुछ और है और बटन्स कोई और प्रेस हो जाते हैं। तो यूज़र से अगर ऐसी गलती होती है और वो सोचता कुछ और है, बटन कुछ और प्रेस होता है, तो उसका पासवर्ड वही सेव होगा जो उसने प्रेस किया है, बट उसे याद वो रहेगा जो उसने सोचा है। तो वैसे केस में वहाँ मिसमैच होगा यूज़र के साथ। तो वहाँ पे कंफर्म पासवर्ड का फील्ड होता है जिसमें यूज़र से रीटाइप करने को कहा जाता है, जिससे कि यूज़र ने जो सोचा है फिर से वो टाइप करेगा, तो वो दोनों पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड की वैल्यू को मैच किया जाता है। अब ये मैचिंग अगर सर्वर एंड पे होगा, सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे होगा, तो इससे इशूज क्या आएंगे। एक तो ये काम सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे एडिशनल वर्क होगा, उसके लिए उसका जो काम है उसके अलावे उसको एक एडिशनल टास्क दिया गया यूजर्स के ऑथेंटिकेशन का, जिससे कि वो हेवी होगा पेज और हमारे पूरे वेबसाइट को स्लो कर सकता है। दूसरा, यूजर्स ने फील्ड फिलअप किया, वो फील्ड सबमिट होगा सर्वर पे, देन वहाँ से अगर कोई एरर है तो वो वापस यूजर के पास फिर एक नया फॉर्म आएगा, रीजनरेट होगा नया फॉर्म, जिससे कि यूजर्स ने एक फील्ड में गलती किया, उसने 10 फील्ड में डेटा फिलअप किया, तो उसके सामने अब जो नया फॉर्म आएगा तो उसको पूरे के पूरे पेज पे डेटा फिलअप करने पड़ेंगे। तो यूज़र के लिए भी ये परेशानी होगी। लेकिन अगर ये काम क्लाइंट साइड पे हो जाए, यूज़र के ब्राउज़र में ही ये काम हो जाए, उसके ऑथेंटिकेशन, उसके वैलिडेशन का चेकिंग, तो सर्वर भी हेवी होने से बचेगा और यूज़र को ये पूरा काम दोबारा भरने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये वैलिडेशन कैसे हो सकता है, HTML से ये हो नहीं सकता है। फिर इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का। तो वन ऑफ द बेस्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज़ द जावा स्क्रिप्ट। तो जावा स्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के रूप में यूज़ किया जाने वाला एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट आज के डेट में ये बहुत ब्रॉड हो चुका है, बहुत ब्रॉड सेंस में यूज़ हो रहा है। इनिशियली जब जावा स्क्रिप्ट डेवलप किया गया था तो उस वक्त इसका नाम जावा स्क्रिप्ट नहीं, इसका नाम होता था लाइव स्क्रिप्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका नाम लाइव स्क्रिप्ट हुआ करता था, बट जावा की पॉपुलैरिटी को देखते हुए इसका नाम लाइव स्क्रिप्ट से चेंज करके जावा स्क्रिप्ट किया गया, ताकि इसकी पॉपुलैरिटी जावा की पॉपुलैरिटी के साथ ये आगे बढ़ जाए। जावा स्क्रिप्ट हर तरह के ब्राउज़र्स को सपोर्ट करता है, यानी हम कोई भी ब्राउज़र यूज़ करेंगे वहाँ हमारा जावा स्क्रिप्ट काम करेगा। जावा स्क्रिप्ट आज के डेट में सिर्फ ब्राउज़र साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के रूप में यूज़ नहीं हो रहा है, बल्कि आज के डेट में ये बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड हो चुका है।
सर्वर यूज़ हो रहा है, जावास्क्रिप्ट इंजन यूज़ किया जा रहा है, और जो जावास्क्रिप्ट इंजन्स है दे आर वेरी ईजी बिकॉज द इंजन्स रीड्स द स्क्रिप्ट, वो स्क्रिप्ट के फॉर्म में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो इजी काम करते हैं। वहाँ कंपाइलेशन जैसा बहुत ज़्यादा वर्क नहीं होता है, जिसकी वजह से जावास्क्रिप्ट ज़्यादा बेटर वर्क कर रहा है देन अदर लैंग्वेजेस। ये मशीन लैंग्वेज में भी कन्वर्ट कर सकता है हम जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस को कंपाइल करने के बाद, और ये काफ़ी फास्ट होता है रेदर देन अदर लैंग्वेजेज। जैसा मैंने आपको रिएक्ट में बताया था कि रिएक्ट काफ़ी फास्ट है बिकॉज ये जावास्क्रिप्ट के लाइब्रेरी को यूज़ कर रहा है। जावास्क्रिप्ट को का यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक कोड लिखा हुआ है। जावास्क्रिप्ट को लिखने के लिए हम लोगों को कुछ एडिशनल काम नहीं करना है, हम अपने HTML पेज के अंदर ही जावास्क्रिप्ट के कोड को लिखेंगे। जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करेंगे, ये ओपनिंग स्क्रिप्ट टैग है और ये क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग है। तो इसी ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम अपने स्क्रिप्टिंग कोड को लिख सकते हैं। हम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं और उसको यहाँ पे हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं अपने HTML पेज में। मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो में। यहाँ पे हम एक फाइल क्रिएट करते हैं जावास्क्रिप्ट की। मैं इस फाइल को पहले सेव कर लेता हूँ। इसका नाम हम देते हैं जावास्क्रिप्ट JS लर्न, ओके। और इसको एज अ जावास्क्रिप्ट फाइल, मैं इसको जावास्क्रिप्ट फाइल अभी बना रहा हूँ। हम लोग अभी इसको HTML में यूज़ नहीं करके एक सेपरेट जावास्क्रिप्ट फाइल क्रिएट कर रहे हैं। अभी एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे मैं चाहता हूँ कि कोई भी वैल्यू हम प्रिंट करें, तो हम यहाँ पे जैसे console.log, कंसोल पे प्रिंटिंग करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे हमारे ब्राउज़र पे भी कंसोल हम लोगों को मिलता है, वहाँ भी प्रिंट कर सकते हैं, या हम यहाँ पे इसी कंसोल पे प्रिंट कर सकते हैं। अभी नीचे हमारा जो टर्मिनल है विजुअल स्टूडियो कोड का टर्मिनल, इस टर्मिनल में हम लोग प्रिंट करेंगे। अभी मैं यहाँ पे एक मैसेज जस्ट पास कर रहा हूँ, हेलो दिस इज आवर जावास्क्रिप्ट टेस्ट। अब हम इस फाइल को सेव करेंगे। अब इस टर्मिनल पे आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे नोड। हम अपने नोड सर्वर के मदद से इस स्क्रिप्ट फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे। इस फाइल का नाम हमने रखा है JS learn.js जावास्क्रिप्ट का एक्सटेंशन है जावास्क्रिप्ट के सेपरेट फाइल्स का। एंटर प्रेस करेंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं हेलो दिस इज आवर जावास्क्रिप्ट टेस्ट, यह मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। यह मैसेज यहाँ पे आ गया। तो ये हमने कंसोल पे प्रिंट किया। अभी बस जस्ट एक हमने जावास्क्रिप्ट कोड को लिखा और कंसोल पे प्रिंट किया। इस पेज को हम लोग अगर चाहें HTML में ले जाना तो हम HTML पे भी इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे HTML के कोड लिखेंगे। हम यहाँ लिखेंगे HTML, ओके। और HTML टैग को क्लोज करेंगे। देन हम यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग यूज करेंगे। स्क्रिप्ट, इस टैग को क्लोज करेंगे और इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर में हमारा ये जावास्क्रिप्ट कोड आ जाएगा। इस फाइल को अब हम सेव कर लेंगे। अब ये हमारा एक सेपरेट फाइल बनेगा, इसको हम सेव कर सकते हैं हम लोग HTML के फॉर्म में। एक नया फाइल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, HTML फाइल, न्यू फाइल।
एंड यहाँ पे हम लोग इसको सेव कर ले। पहले इस पेज को HTML के फॉर्म में हम इस फाइल का नाम देते हैं स्क्रिप्ट टेस्ट। ओके, एंड नाउ हम इसको सेव कर लेंगे HTML के फॉर्म में। HTML पेज बन रहा है अब ये। अब हम यहाँ पे अपने उस कोड को टाइप कर देंगे, इसको सेव कर देते हैं अगेन। अब हम अपने वेब ब्राउज़र को ओपन करेंगे और जहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये हमारा वेब ब्राउज़र है, यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। हम अपने फाइल का पाथ यहाँ पे देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। हम इंस्पेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे ये आप देख रहे हैं कंसोल, हम इस कंसोल पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए ये आउटपुट हमारा आ गया, दिस इज आवर जावास्क्रिप्ट टेस्ट। तो कंसोल पे ये एग्जीक्यूट होगा जो, क्योंकि हमने कोड जो लिखा है वो कंसोल के लिए लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंसोल पे ये आ रहा है। अब हम अपने वापस विजुअल स्टूडियो कोड में आते हैं और यहाँ पे अब मैं इसके जगह पे यहाँ पे इसको रहने देता हूँ। हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ अलर्ट। अलर्ट जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है जो अलर्ट मैसेजेस को प्रिंट करता है। जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ अलर्ट इज डिस्प्लेइंग द मैसेज, यह मैसेज आएगा अलर्ट के रूप में। जैसे ही हमारा पेज कॉल होगा यह मैसेज आ जाएगा। तो अभी हम अपने ब्राउज़र में वापस आते हैं। हम ब्राउज़र में देखते हैं यहाँ पे अब पेज कॉल होगा तो हम इसको रिफ्रेश करेंगे पेज को। तो ये देखिए आप, ये अलर्ट मैसेज यहाँ पे आ रहा है, अलर्ट इज डिस्प्लेइंग द मैसेज। तो दिस इज अलर्ट मैसेज। ओके, तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्टरी वीडियो रहा, पहला वीडियो। और ये नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के पार्ट्स को देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट है हमारे रिएक्ट के लिए। हम उतने पार्ट्स को देखेंगे, बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे। ओके, थैंक यू।